ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज अंग्रेजी जो नववर्ष है, आंग्ल नववर्ष, इसके प्रथम सप्ताह में ही हम लोग अभी विचरण कर रहे हैं। इसलिए आजकल के नवयुवकों को, नवयुवतियों को विशेष रूप से आचरण क्या है, आचार क्या है, इसके विषय में मनुस्मृति और कुछ वासिष्ठ स्मृति से जो श्लोक हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो जीवन का एक दर्शन है, जीवन दर्शन जो है वह आदर्श के रूप में है, आईना के रूप में है। ऐसे आचार पर, आचार की महिमा क्या है, सदाचार क्या है, सदाचार की क्या महत्ता है, इस विषय को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। जो काल और सीमा से परे है जो ज्ञान, और इसीलिए ज्ञान के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण को कहना पड़ा उनको कि नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो आचारक ज्ञान क्या है, सदाचारक ज्ञान क्या है, सदाचार क्या है और इसकी क्या महिमा है, इसकी क्या महत्ता है, इसका महत्व जीवन में क्या है। तो मानव जीवन में मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए ये 2 पैर, 2 हाथ, ये जितने भी अंग हैं, इससे मनुष्य नहीं होता। मनुष्य बनने के लिए आचार और व्यवहार का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आचार के बिना सर्वशास्त्र विद की भी क्या दशा होती है। सभी शास्त्रों का, जितने भी वेद हैं, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन सब का कोई अध्ययन कर ले, वेदांग का भी अध्ययन कर ले, लेकिन यदि उसमें आचार नहीं है, आचरण नहीं है, तो उस जीवन का कोई लाभ नहीं है। नैष्फल्यम तज्जीवनम विद्यते, ऐसा ऋषियों ने कहा है। और ऋषि मुनियों का यह, चूंकि हमारा भारतवर्ष है, भारत देश है, जहाँ गायन्ति देवाः किल गीतकानि, जिस देश के विषय में देवगण भी गीत गाते रहते हैं, इनके गुणगान करते हैं। तो कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये आचारवंत जो हमारे विद्वान थे, आचारवंत ये विद्वांस, जो ये मुनयः ऋषयः, उन लोगों ने हमें जो शिक्षा दी, वही ज्ञान असल में ज्ञान है। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ही हमें श्रेयस की प्राप्ति हो सकती है। इस दृष्टि से आचार क्या है, इसको लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। भारत के विशेष रूप से नववर्ष के इस पावन अवसर पर हमारे जितने भी युवा पीढ़ी हैं, हमारे जितने भी युवक हैं, युवतियां हैं, वे सन्मार्ग पर रहें, इस देश के लिए अपना योगदान दें अपने। और कहा गया है, मेरे पिताश्री कहा करते थे कि चरित्रवता पुत्रेण भवितव्यम, आचारवता पुत्रेण भवितव्यम, सदाचारेण भवितव्यम। जो सदाचार में नहीं रहता उसका कोई भी कल्याण नहीं होता। इसलिए आचार को लेकर मैं आज कुछ बातों को लेकर प्रस्तुत हूँ कि मनुस्मृति में भी मनु ने भगवता मनुना अपि निगदितम, और वासिष्ठ स्मृति में भी वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। जिस आचार का पालन कर, जिस सदाचार का पालन कर राम ने त्रिलोक विजयी राम कहलाए, और राम की पूजा आज भी लोग करते हैं घर घर में, क्योंकि उन्होंने, उनके आचरण की पूजा करते हैं लोग, उनके चरित्र की पूजा करते हैं,
उनकी चित्र की पूजा नहीं बल्कि चरित्र जो है उनका, उनको पूजते हैं हम लोग। तो आचार क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मनुस्मृति का जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय के 107 जो श्लोक हैं, तो उस श्लोक में क्या कहा गया है कि अस्मिन् धर्मो अखिलोनोक्तम गुणदोषौ च कर्मणाम चतुर्णामपि वर्णानाम आचारश्चैव शाश्वतः। 107 प्रथम अध्याय का जो मनुस्मृति का श्लोक है उसमें कहा है कि इस धर्मशास्त्र में संपूर्ण धर्म जो है, संपूर्ण धर्म और कर्मों के गुण तथा दोष और चारों वर्णों के सनातन आचार व्रत लाए गए हैं। वो क्या है, तो कहते हैं इसको कि आचारः परमो धर्म, आचार ही परम धर्म है। 108वां श्लोक है प्रथम अध्याय का मनुस्मृति का कि आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मात् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। कहते हैं कि आचार ही क्या है, प्रथम परम धर्म है, और श्रुति और स्मृतियों का जो के द्वारा जो विहित कर्म है, जो जिसे वेदों ने स्मृतियों ने जो कहा है, जो निर्दिष्ट किया है, तो वेदों तथा स्मृतियों में जो कहा गया है कि आचार ही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ धर्म आचार ही है, व्यवहार ही है। और आत्म हिताभिलाषी जो लोग हैं, जो आत्मवान जो हैं व्यक्ति, ऐसे द्विजों को इसमें प्रयत्नवान होना चाहिए, सतत प्रयत्नशील होना चाहिए, आचार का सतत पालन करना चाहिए। इसी पथ पर चलकर ही मनुष्य, जो कोई भी मनुष्य है, वह मानव से अति मानव बन सकता है। वह सदकर्मों पर चलकर आचार का पालन कर, जो आचार परम धर्म हमारी स्मृति ग्रंथ ने, हमारे धर्म शास्त्र ने, जिसे स्मृति ने कहा है, और स्मृति वही बात कहती है जो श्रुति कह चुकी है। श्रुति की कही हुई बातों पर ही स्मृति चलती है। स्मृति श्रुति के विरुद्ध में नहीं चलती, श्रुति का अनुगमन सदा करती है। और कालिदास ने भी अपनी अमर कृति रघुवंश में भी कहा है कि श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्नोगच्छत्। स्मृति अनुगमन करती है श्रुति के विरुद्ध पदमेकं न गंतुम समीहते। एक कदम भी स्मृति नहीं चलती है, स्मृति ग्रंथ चलने का विचार तक भी नहीं करता। ऐसे श्रुति स्मृति का परस्पर इतना तालमेल है कि वह श्रुति का ही स्मृति अनुगमन करती है और अनुसरण करती है। इसीलिए वेद तथा स्मृतियों में जो बात विहित है, कही गई है, आचार ही श्रेष्ठ धर्म है, आचारो परमो धर्मः, आचारः परमो धर्मः जो कहा गया है, ऐसे आत्महिताभिलाषी जो द्विज हैं उनको इसमें प्रयत्नवान सदैव होना चाहिए। और आचारच्युत जो व्यक्ति है उसे वेद का फल कदापि नहीं मिलता। आगे फिर 109 जो श्लोक है मनुस्मृति का श्लोक, जो प्रथम अध्याय मनुस्मृति का जो 109वां श्लोक है, वह और भी बड़ी बात यह श्लोक कर रहा है। यह कहता है कि आचारात विच्युतो विप्रो न वेद फल मश्नुते। आचार से जो विच्युत हो जाता है, जो विप्र, जो वेदपाठी, जो ब्राह्मण, जो वेदाभ्यासी, तो वेद फल न वेद फल मश्नुते, ऐसे आचार से हीन व्यक्तियों को, आचारच्युत व्यक्तियों को कभी भी वेद का फल प्राप्त नहीं होता। अगली इसकी जो पंक्ति है, दूसरा जो चरण है कि आचारेण तु संयुक्तः। यदि वह आचार से, सदाचार से जब वह संयुक्त हो जाता है तो आचारेण संयुक्तः, आचार्येण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। वह संपूर्ण फल का भागी अधिकारी बन जाता है। ये बात 109वां जो श्लोक है वह डिन डिन घोष करता हुआ
मनु के वचन को कहता है कि आचारात विच्युतो विप्रः, आचारात विच्युतो विप्रो न वेद फल मश्नुते। आचार से जो विच्युत विप्र हैं उसको वेद का फल नहीं मिलता है। इस प्रकार की बात कह करके डिंडिन घोष किया है। आचार्य से जो युक्त होता है, आचारवंतः ये जीवा, जो आचार्यवान जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, वे संपूर्ण फल भाग भवेत। उनके लिए कहा गया है कि वह संपूर्ण फल का भागी होता है। तो आचारात विच्युतो विप्रो न वैदिकम फलम लभेत, इस प्रकार की बात कही गई है। तो आगे फिर 110वां श्लोक और भी उसे स्पष्ट कर रहा है कि एवं आचारतो दृष्ट्वा, इस प्रकार से एवं आचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगृहुः परम। यह क्या है? इस प्रकार आचार से धर्म लाभ देखकर महर्षियों ने, आचार से धर्म का लाभ देखकर महर्षियों ने तपस्या का जो श्रेष्ठ जो मूल है, जो जड़ है, वह आचार का ही ग्रहण किया। और आचार क्या है? आचार ही मूलम सर्व तपसाम, समस्त तपस्याओं का, समस्त धर्मों का मूल आचार ही है। इसीलिए मूल का ही हमें पालन करना चाहिए, हमें मूल को ही आश्रय लेकर रहना चाहिए। और इसी से जो आचार, जो सभी तपस्याओं का जो श्रेष्ठ मूल है, तपस्याओं के श्रेष्ठ मूल आचार का ही, जैसे हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जगृहुः परम, उस परम को धारण किया, उस परम आचरण को, जो परम धर्म है आचार, उसी का पालन किया। तो इसीलिए हमें भी उसी आचार का पालन करना चाहिए। और कहा है कि जगतश्च समुत्पत्तिम संस्कार विधिमेव च व्रत चर्योपचारम च स्नानस्य च परम विधिम। जो संसार की जो उत्पत्ति, संसार की जो संस्कार विधि और ब्रह्मचर्य आदि व्रत का आचरण और गुरु का अभिवादन, सेवन आदि जो उपचार है, ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त कर गुरुकुल से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व स्नान रूप संस्कार विशेष का श्रेष्ठ विधान कहा गया है। कि किस प्रकार से मनुष्य जब वो गुरुकुल से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल में, विस्तार में मनुस्मृतिकार ने अपनी मनुस्मृति में इसे डिम घोष किया है। आचारवान जो शीलवान है, तो आचारवान विजयते त्रिलोकम, त्रिलोकम विजयते, वह त्रिलोक विजयी बन जाता है। जो आचारवान होता है, जो चरित्रवान होता है, जो शीलवान होता है, तो शीलवान विजयते त्रिलोकम, त्रिलोकम जयति, त्रिलोक का की पर विजय प्राप्ति कर सकता है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। और जितने भी शास्त्र के वचन हैं वह बिल्कुल यथार्थ परक है। तो इसीलिए आचार का पालन कर, ऐसे आचार से गिरे हुए व्यक्ति को वेद पवित्र नहीं करते। वेद बड़ी सावधानी से वह ध्यान रखता है। और उदाहरण के साथ इसमें बताया गया है वासिष्ठ स्मृति में, जिसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी यथावत यही श्लोक मिल रहा है कि आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सह षड्भिरंगैः छंदांस्येनं मृत्यु काले त्यजन्ति नीड। जो वेद के 6 अंग भी हैं, वेद 4 हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 तो वेद हैं और उसके 6 अंग भी हैं। तो 6 अंगों को भी पढ़ लिया हो कोई व्यक्ति, वेदों को पढ़कर 6 अंगों को पढ़ लिया हो, फिर भी छंदांस्येनम, वेद एनम माने इस व्यक्ति को, ऐसे आचारहीन व्यक्ति को मृत्यु काले त्यजन्ति, मृत्यु के समय में परित्याग करके, छोड़ करके ये वेदाध्ययन के ज्ञान छोड़ देता है साथ। कैसे? जैसे नीडं शकुंता इव जात पक्षाः, जैसे
या नीड कहते हैं घोंसले को। जैसे जब पक्षियों के जब पंख आ जाते हैं या छोटे पक्षी को, तब वहां से शकुंता माने पक्षी, इव माने समान, नीडम अपने नीड को, अपने घोंसले को छोड़ करके चले जाते हैं। पंख होने के बाद जैसे पक्षी अपने घोंसले का परित्याग करता है, घोंसले को छोड़ करके अन्यत्र वह पक्षीगण चले जाते हैं उसमें से, उस घोंसले से, उसी प्रकार मृत्यु के काल में जो आचारहीन होते हैं, ऐसे आचारहीन को वेद पवित्र करने की बात तो दूर रहे, वह छोड़ करके ही, उसका संग ही त्याग करके उसी प्रकार वेद चले जाते हैं, वेद ज्ञान चला जाता है, पलायन कर जाता है। जैसे पक्षी के घोंसले में जब पंख हो जाते हैं छोटे पक्षी को, तब उड़ान भर करके उस घोंसले को छोड़ देता है, उसी प्रकार से उदाहरण के साथ बताया गया है। उसी पक्षी की तरह वेद भी ऐसे आचरणहीन, ऐसे आचारहीन, ऐसे चरित्र से गिरे हुए मनुष्य का साथ छोड़ करके, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, चारों वेदों को, वेद के 6 अंगों को, उन 6 अंगों में कौन कौन से अंग हैं, इसको पाणिनीय शिक्षा में महर्षि पाणिनि ने क्या बताया है, उसको पाणिनि शिक्षा में कहा है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, 6 जो उसके अंग हैं, वेद के 6 अंग में शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष, ये वेद के अंग हैं। जैसे हमारे शरीर के 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं, तो इस प्रकार से उसी प्रकार वेद के अंग हैं। एक शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो क्या क्या है, तो छंदः पादौ, उसमें से जो छंद है वह दोनों चरण हैं, इस वेद के दोनों पैर हैं। छंदः पादौ तो वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, दोनों जो हाथ हैं वो कल्प, जो व्याकरण का, जो वेद का एक अंग है कल्प, वह कल्प दोनों हाथ के समान है। ज्योतिषामयनम चक्षुर, और ज्योतिष जो है, ज्योतिष शास्त्र, वह आंख है, चक्षु है। निरुक्तं श्रोत्र मुच्यते, और जो निरुक्त ग्रंथ है वह श्रोत्र माने कान के रूप में है वेदों के लिए। शिक्षा घ्राणम, शिक्षा जो है वह नाक के समान है, घ्राण के नासिका के समान। घ्राणं तु वेदस्य, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख जो है व्याकरण को माना है। तो तस्मात् सांगमधित्येव, यदि वह सारे अंगों को पढ़ करके जो व्यक्ति पढ़ लेता है तो ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ये बात पाणिनीय शिक्षा में वेद के 6 कौन कौन से अंग हैं उसकी व्याख्या करते हुए पाणिनि ने लिखा है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर, निरुक्तं श्रोत्र मुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगमधित्येव ब्रह्मलोके महीयते। इस प्रकार से वेद के ये 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। तो शिक्षा जो है अलग अलग बताया है कि इसमें से छंद दोनों पैर हैं, दोनों हाथ जो हैं कल्प हैं, ज्योतिष इसके आंख हैं, निरुक्त ग्रंथ इसके श्रोत्र हैं, कान हैं, शिक्षा इसके घ्राण हैं, क्या है, जो वेद हैं इसके 6 अंग हैं। तो वेद के जो षडंग, 4 वेद और वेदों के अंगों को पढ़ करके भी कोई कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये जो है शिक्षा है, वो शिक्षा, इसमें जो 4 अंग हैं, 6 अंग जो हैं इसके वेद के 6 अंग षडंग, उसमें से शिक्षा जो है स्वर वर्ण आदि का उच्चारण विधि इसमें विधान पूर्वक बताया गया है, वेदों के सही अर्थ को जानने के लिए, वेदों को समझने के लिए। और कल्प क्या है, वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए। इनकी 3 शाखाएं हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र। तो श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र, ये सूत्र ग्रंथ हैं। इनमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है वेदों के समझने के लिए। उसी प्रकार से व्याकरण है, व्याकरण के बिना अर्थक ज्ञान नहीं हो सकता। तो अर्थक ज्ञान के लिए व्याकरण का भी पढ़ना परम आवश्यक हो जाता है। और निरुक्त जो ग्रंथ हैं उसमें निर्वचन की पद्धति बताई गई है, किस शाखा में या किस को कैसे इसके निर्वचन होता है, किन शब्दों का। तो उससे वेद के
अर्थ को, मर्म को समझने के लिए सरल होता है। और जो छंद जो हैं उनके पैरों का काम करता है। जो छंद आदि हैं, गायत्री, उष्णिक आदि जो छंद हैं उनको समझने के लिए छंद भी एक अंग है। और ज्योतिष जो है महत्वपूर्ण अंग है। किस मुहूर्त में कौन सा यज्ञ होगा, कौन सा कर्म होगा, इस सारा यज्ञ कर्म के लिए यज्ञ कर्म संपादनाय ज्योतिषम शास्त्रम परम आवश्यकम विद्यते कहा जाता है। ज्योतिष को नेत्र के समान माना जाता है, आंख है। और इस प्रकार से पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में स्पष्ट किया है कि रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम कह करके उन्होंने बताया है कि जो वेदों की रक्षा के लिए, रक्षार्थम वेदानाम रक्षार्थम, वेदों की रक्षा के लिए, रक्षार्थम अध्येयम व्याकरणम, वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, वेदों के रक्षा के लिए ही व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। जो व्याकरण के विषय में इसकी महत्ता का प्रतिपादन करते हुए बताया गया है। तो इस प्रकार से आचरण और आचार की महिमा भूरी भूरी गाई गई है। चाहे वह मनुस्मृति हो, चाहे वासिष्ठ स्मृति हो। आचार परमो धर्म कहा है मनु ने, जैसे आचारात विच्युतो विप्रः, आचार से जब गिरता है तो वेद फल नहीं प्राप्त होता, न वेद फल मश्नुते। और वासिष्ठ स्मृति तो कहती है कि आचार हीनंग न पुनन्ति वेदाः, आचार्य में हीन से हीन होकर वेद उसे पवित्र नहीं करता। वेद, चारों वेद जितने भी हैं वो उसको पवित्र कैसे नहीं करता। जैसे यद्यपि अधीताः, यद्यपि उसने सह भी रंग गई, चाहे 6 अंगों को भी पढ़ लिया हो वेद के वेदांगों को, फिर भी छंदांश एनम, जो वेद है, एनम मन इस व्यक्ति को मृत्यु काले त्यजन्ति, मृत्यु के समय पर चरित्रहीन व्यक्ति को, आचारहीन व्यक्ति का परित्याग करके चले जाते हैं, पवित्र नहीं करते। जैसे पंख उगने पर, पंख आ जाने पर, जैसे पक्षी शकुंता माने पक्षी नीड को, घोंसले को छोड़ करके उड़ान भर जाते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार की बातें कही गई है। इसीलिए सभी भारतीयों को, भारत में सभी भारतीयों को क्या, समस्त विश्व के प्राणियों को अपना सदाचार नहीं भूलना चाहिए, अपना आचरण नहीं भूलना चाहिए। यह आचरण परम आवश्यक है। मनुष्य को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत बड़ी जो यह नौका का काम करने वाला जो यह आचार है उसका अवश्य पालन करना चाहिए, जिससे हमारा देश सुदृढ़ होगा। और संपूर्ण विश्व में जो विश्व गुरु की जो परिकल्पना हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, तो विश्व गुरु बनने के लिए मार्ग में जहाँ भी कहीं बाधा हो है वह आचरणहीनता ही है। इसीलिए आचारच्युत नहीं होना चाहिए, आचार से घृणा नहीं चाहिए, आचारवान होना चाहिए। तो इसीलिए आचार महत्वपूर्ण है। इस संस्कार को, इस आचार को, इस सद्व्यवहार को, सदाचार को रखते हुए ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज छोटा सा यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग को लेकर के मैं आज यहाँ उपस्थित था कि किस प्रकार से जो हमारी जो स्मृति ग्रंथ है, हमारा जो धर्मशास्त्र है, क्या कहता है। क्योंकि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, मनुस्मृति में ही कहा गया है, मनु ने कहा है श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति वेद है और धर्मशास्त्रम तु वही स्मृति ही, स्मृति ही धर्मशास्त्र है। हम धर्म से जब हटने लगते हैं, अपने मार्गच्युत होने लगते हैं, तो यही हमारा पथ प्रदर्शक होता है। आचार ही, व्यवहार ही, आचरण ही हमें नौका के तरह पार लगाता है। तो इसीलिए सबको, सभी युवकों को, युवतियों को, हमारे भारत की संततियों को आचार का पाठ हमेशा याद रखना चाहिए। आचरण से बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उन ऋषियों के संतान हैं जो जिसे बैक टू वेदाज कह करके हमारे महर्षि दयानंद ने डिमडिम घोष करके बताया था कि वेदों की ओर लौटो। यह जो वेद ज्ञान है वह हमें आचरण सिखाता है, और वेद हो या श्रुति हो या स्मृति हो, यह आचारवान बनाता है, आचरण सिखाता है। इसीलिए
महर्षि दयानंद ने जो कहा था कि बैक टू वेदास, अपने वेदों की ओर लौटो, जो उन्होंने कहा था वो इसी दृष्टि से कहा होगा। इसीलिए उत्तिष्ठता श्रुति भी कहती है, कठोपनिषद में जब पढ़ेंगे तो श्रुति क्या कहती है, उठो जागो, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। कवियों का मतलब है विद्वांस, विद्वान लोग कहते हैं कि उठो जागो, आने वाला समय बहुत ही कठिन मार्ग है, क्योंकि असिधारा व्रतमिदम, जो भर्तृहरि ने नीत शतक में कहा है, तलवार के धार पर के चलना। और श्रुति हमारी पहले ही कह चुकी है कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। श्रुति हमें आदेश करती है कि क्या कहती है कि जो छुरे के धार पर चलना जिस तरह कठिन है, असी के धार पर, तलवार के धार पर या छुरी के धार पर, चाकू के धार पर चलना जितना कठिन है, उसी तरह से आने वाला समय, कमिंग डेज आर नॉट शाइनिंग, और हमने उसी को पुष्ट करना है, उसी को पवित्र करना है। और ऐसी पवित्र करके अपने आचार का पालन करके और सम्यक प्रकार से चलते हुए हमने संसार को भी आंखें खोलनी है, क्योंकि हम विश्व गुरु रहे हैं और रहेंगे। इसीलिए सबसे मेरा यही आग्रह है युवकों से विशेष रूप से कि अपने सन्मार्ग पर चलें, अपने आप को पहचानें, आत्मज्ञान करें। आत्मानम विद्धि, जिसे उपनिषद कहती है, आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो, तुम कौन हो, तुम किसकी संतान हो। तो ऐसा जब कोई समझता है, इस समझ करके जब चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भारत विश्व गुरु के पद को पर पुनः आसीन होंगे। इन्हीं बातों को कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु सुर भारती।